एक छिन लई अगर अकर्म हो जाओ, निष्कर्म हो जाओ, निष्विचार हो जाओ तो बंधन टुट जाणगे। उन्होंने अपनी अपनी साधना के ढंग भी दसे हुए ने। गुनाह किवें तोलणगे? सवाब करो। मुहम्मद साहब कहते हैं सवाब करो ते नमाज पढ़ो। गुनाह किवें तोलणगे? हजरत ईसा कहते ने पहले आके कबूल करो मैं गुनाहगार हाँ, मैं गुनाह कीते ने, मैं कीते ने। शायद आपनों पता होवे चर्च दे एक थां गुप्त रखी गई है अंदर, कला बंदा उत्थे खड़ा होके गुनाहां नूं कबूलदा है, दूजा ना सुने। क्योंकि दूजे दे सामने ते हर मनुख दी तस्वीर बड़ी चंगी है ना, ते जे सुन लवे ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, ऐ भी कीता है, तो फिर तस्वीर मनुख दी धुंधली हो सकती है। तो गुप्त कमरे दे चर्च दे अंदर ईसाई लोग परमात्मा नूं कल्पना दी दुनिया दा बना के सामने रख के गुनाह कबूल करते हैं। हे प्रभु मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता, मैं ये भी कीता। बंधन गुनाहां दे ने। ऐसा ही अहले इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब कहते ने, ऐसा ही ईसा कहते ने। कर्म ही बंधन ने, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। ये जन्म बंधन है, मरण बंधन है। आदि काल तो भारत दे ऋषि मुनि कहते रहे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च बंधना का बड़ा जिक्र है, एक जगह नहीं कई जगह। बंधन तोवे होवे मुक्त, कहत कबीर जो हरत आवे, जीवत बंधन तोरे, पर ये बंधन की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे वाक च कह रहे ने, कर कृपा दियो मोए नामा, बंधन ते छुटकाए। बंधन टूट गए मेरे। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नूं जो मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार विचारे, भावें ये सागर दे चों एक चम्मच पानी कढ़ण वाली है, एक चम्मच पानी, पर चलो सागर दा ही पानी है इंज कह लो। भावें एक चम्मच है पर सागर दा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते ने अपनी मत ही बंधन है, अपनी अकल ही बंधन है। जितने चिर तक जीवना अपनी मत दे मुताबिक है, इनू ही मन मत कहते ने और मन मुख कहते हैं। अपनी मत ही बंधन है, अपनी अकल ही बंधन है। जितने चिर तक मनुख जी रहा है अपनी अकल दे मुताबिक दुख बनया रहेगा, जन्म ते मरण भी बने रहणगे। फिर महाराज कहते हैं पाप भी बने रहणगे। पाप पुण्य नाल नहीं धुलणगे, पुण्य करदियां भी पाप करने पैणगे, दान देण वास्ते भी बेईमानी करनी पेगी। आप सुन के हैरान होवोगे, बड़ा क्रांतिकारी वचन है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। पाप पुण्य दोए एक समान, इको जिहा। हुण इत्थे हैरानगी हो जाएगी कि जे पाप ते पुण्य सामने बराबर ने, इको जिहा ने, फिर तो पुण्य करने की लोड़ नहीं होई। पापी पुन्नी इको ही हो गए, इको ही हो गए। अपनी अकल नाल मैं पाप कर रहा, अपनी अकल नाल मैं पुण्य कर रहा, ये दोवें बराबर ने, दोवें बराबर ने।
क्योंकि अकल सीमित है, अकल मैली है। मनुख दा मन मैल है, समझ मैली है, अकल मैली है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ऐसा कहती है, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मत अच्छा ना होए। बर्दाश्त कर लेना है शब्द। अगर मन मैला है तो इहदा कीता होया पाठ मैला है। मन मैला है तो इहदी कीती हुई कथा मैली है, मैल नहीं धोवेगी। मन मैला है तो इहदी कीती हुई सेवा ते दान मैला है। मन मैला है तो इहदे कीते हुए सारे पुण्य भी मैले ने। ऐ मेरे हथ कालख नाल भरे होवन ते अपवित्र होवन, मैं जिस जिस चीज़ नूं छूवांगा भावें कुछ भी है, वो ते दागी होंदी जाएगी, वो ते मैली होंदी जाएगी। बड़ा क्रांतिकारी वचन है ये। मन मैले सब किछ मैला। ये मैला मन पुण्य कर रहे है, ये मैला मन पाप कर रहे है। पाप पुण्य दोए एक समान, बराबर ने, बराबर ने। इसनों गहराई नाल देखिया नहीं गया। एक गुरुद्वारे आ रहा है 40 साल तो, एक गुरुद्वारे नहीं आ रहा। गुस्ताखी माफ। अज दे हालात दे दोहां दी जिंदगी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। एक मंदिर जा रहा है, एक नहीं जा रहा। एक मस्जिद दे नमाज पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। दोहां दी तर्जे जिंदगी दे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। एक नहीं जा रहा, ठगी कर रहा है, एक जांदा पिया, वह भी ठगी करता है। एक नहीं जा रहा, झूठ बोलता है, पर एक जा रहा है, वह भी झूठ बोलता है। तो ये दोवें बचन बड़े क्रांतिकारी ने, चोट करने वाले ने। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप, एक हो जाए, बराबर ने। क्यों? मन मैले सब किछ मैला। मन मैला है तो फिर सब कुछ मैला है। इस बंदे दे पाप ते मैले हैं, पुण्य भी मैले ने। इहदे पुण्य दे च भी हंकार दी बदबू होवे। तीरथ वर्त रदान कर, मन में धरे गुमान। नानक नैफल जात तैं, ज्यों कुंचरे स्नान। ये हाथी दा इशनान होवेगा। इशनान भी कीता, उपर छाई पा ली, फिर मैले दा मैला। पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया, पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया। पाप ते मैल है। मनुख ने मैल होर वधा लईए। पुण्य दी भी मैल चुकी फिरदा है, पाप दी भी मैल चुकी। भार ते बहुत वध गए। कुसंगत दी मैल चुकी फिरदा है, कुसंगत दा अनर्थ चुकी फिरदा है, सतसंग दा हंकार भी चुकी फिरदा है। ये दोवें कट्ठे चल रहे हैं। महाराज कहते ने बंधन है अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी मत, मन दी मत। फिर की करिए? मन की मत त्यागो संतो, एहा बात कठैनी। त्यागे मन की मतड़ी, कोई पाप त्यागण की लोड़ नहीं। गुस्ताखी माफ। कोई बुरे कर्म त्यागण की लोड़ नहीं है। अपनी मत का त्याग कर, सब कुछ अपने आप त्याग हो जाएगा। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। धार्मिक मनोविज्ञान इस थां ते पहुंचे है। मनुख सोने का दान कर सकता है, चांदी का दान कर सकता है, अन्न का दान कर सकता है, धन का दान कर सकता है, अपनी मत का दान नहीं करता, नहीं करता।
जितनी इसनों अपनी मत नाल चंबड़ है, शायद इतनी धन नाल भी नहीं, इतने सोने ते चांदी नाल भी नहीं। ऐसा देखा गया मनुख किसी कीमत ते भी अपनी समझ नो त्यागण वास्ते तैयार नहीं है। तो पहले देखना पवेगा यदि अकल दे च है कि मैं किसी वक्त पहले अर्ज किया है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इहदा दादा कश्मीरी पंडित सी, इहदे प्यो ने इस्लाम कबूल कर लिया किसी दबाव हेठ या कुछ भी समझो। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दे अंदर खून ते प्राचीन हिंदुस्तानी दा घुम रहा सी। यही कारण है उहदे बोलां दे जिहड़ी गहराई है वो भारत दे संतां दी गहराई है। वो कहंदा है, अकल के पास खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। मनुख की अकल दे च की है, बस खबरां ही खबरां कट्ठियां कीतियां ने। इहदे कोल अपना अनुभव कोई नहीं, अपनी अख नाल इसने कुछ भी नहीं देखा। परमात्मा भी किसी कोल सुनिया है खबर, उहदे गुण वो भी किसी कोल सुने ने खबर। नरक भी होंदा है, स्वर्ग भी होंदा है, सुना है किसी कोल खबर। बस ये सारिया खबरां इहदे कोल कट्ठियां ने, खुद इसनों कुछ भी नहीं पता। उम्मीद है गल पकड़ दे चाहिए। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। तेरा इलाज ये खबरां नहीं ने जड़ियां तू कट्ठियां कर लियां, तो कि बड़ा पैस मुबासा भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नाल करदा है, मुसलमान हिंदू नाल करदा है, बौद्ध जैन नाल करदा है, जैन बौद्ध नाल करदा है। एक दूजे नूं गलत ठहरांदे ने, निरे गलत नहीं ठहरांदे, विचार तकरार बन जाते हैं, तलवारां उठ जांदियां ने, मस्जिदां टुट जांदियां ने, मंदिर टुट जाते हैं, धर्म ग्रंथ फट जाते हैं, अग्गां लग जांदियां ने। हैरानगी है। विचारक ते ऐसा कहते ने, राजनीति करके भी जमीन दे उत्ते इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नां ते होया। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पादरियां नूं ते ईसाइयां नूं सैकड़े साल तक मारते रहे ने। अजे तक भी सुन्नी ते शिया मुसलमान दे झगड़ा है। पिछले दिन नमाज पढ़दे होया 42 बंदे मार दिते गए मुल्तान दे। नमाज पढ़ते हुए, क्यों? वो शिया सन, सुन्नी नहीं सन। दोवें मुसलमान ने विचारां दा टकराव। जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नालों दूर करन, वो विचार मनुख नूं खुदा नाल नहीं जोड़ सकते, कतई नहीं जोड़ सकते। इस नुकते नूं ध्यान न लेना। जेड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वही विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लो, दीवार ही है और कुछ भी नहीं। इन्हां ही दीवारां नूं गिराण दी कोशिश कीती। 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण करके धन गुरु नानक ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। नाल जिहड़े 2 साथी सन, एक हिंदू से एक मुस्लिम से। सन 47 तक दरबार साहब दे मुसलमान कीर्तन करते रहे। भाई चांद कौन सी? मुसलमान। मुख्तियार कौन सी? मुसलमान। भाई मोती कौन सी? मुसलमान। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे दरबार दे ढाडी कौन सी? अब्दुल्ला।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਦ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਤਨੀ ਪਾਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਭਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਨ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦੇ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੂਰਜ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਇਹ ਗੋਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੂਰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਸੂਰਜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਹਾਸੂਰਜ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ। ਅਰਬੀ ਕਾਲਮ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹਮਾਰਾ खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो सारे अरब देश माला माल है, धनवान है, सारी दुनिया यहाँ आ रही है, हमारा खुदा सबसे बड़ा है। और मैं सुते सिद्ध कह बैठा, मैं कि तेल निकल रहा है कोई 50 साल तो। उस तो पहले थे बदू होंदे सन, लुटेरे होंदे सन, बड़े मुफलिस, बड़े गरीब, बरदा फरोशी होंदी सी। इहदा मतलब 50 साल पहले खुदा बड़ा गरीब सी, बहुत गरीब सी, अज अमीर हो गया। गरीबी अमीरी लोकी खुदा नाल जोड़ते हैं। इलाका, मजहब, जात पात, भाषा लोकी परमात्मा नाल जोड़ते हैं। ऐसा नहीं अरब वासी जोड़ते हैं, भारत वासी भी जोड़ते हैं।
ये भाषा देव भाषा है, परमात्मा की भाषा है। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा की कोई भाषा नहीं, कोई भी भाषा नहीं।